नमस्ते। आजकल आईपीओ मार्केट का जो हाल है वो तो सब देख ही रहे हैं। चारों तरफ जबरदस्त तेजी है। लेकिन क्या इस चमक दमक के पीछे कोई अंधेरा सच भी छिपा है? आज की हमारी ये पड़ताल इसी पर है कि कैसे ये बूम, ये तेजी रिटेल निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा, एक खतरनाक जाल बन सकती है। तो चलिए इसी को जरा गहराई से समझते हैं। ये नंबर देखिए, 419 गुना। जी हां, 419 टाइम्स। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। सोचिए, एक बहुत ही छोटी सी कंपनी अपना आईपीओ लाती है और लोग उसे खरीदने के लिए 419 गुना ज्यादा पैसा लगा देते हैं। ये बाजार के उस बेकाबू जोश को दिखाता है जहां लगता है कि तर्क और तथ्य सब पीछे छूट गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि बाजार में आखिर ये दीवानगी आई कहां से? इसी माहौल को समझने की कोशिश करते हैं। एक केस स्टडी देखते हैं, रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल। अब जरा इस कंपनी के बारे में सुनिए। सिर्फ 2 आउटलेट और कुल मिलाकर 8 कर्मचारी। इनका आईपीओ का लक्ष्य था 12 करोड़ रुपए जुटाना। ठीक है, लेकिन जानते हैं इन्हें बोलियां कितने की मिली? पूरे 4,800 करोड़ रुपए की। मतलब कहां 12 करोड़ और कहां 4,800 करोड़। कंपनी की असलियत और बाजार की उम्मीदों के बीच का जो फासला है वो साफ साफ दिखाई देता है। और देखिए, इस बारे में एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट वीके विजय कुमार कहते हैं कि एसएमई आईपीओस की जो मांग है वो बेतुकी हो गई है। लोग सिर्फ लिस्टिंग पर मुनाफे की उम्मीद में पैसा लगा रहे हैं, ये देखे बिना कि कंपनी कैसी है, उसके फंडामेंटल्स क्या हैं। ये वाकई एक बड़ी चिंता की बात है। तो ये माहौल तो समझ में आ गया, चारों तरफ पैसा बरस रहा है। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा था, इस बूम का एक स्याह पहलू भी है। जांचकर्ताओं ने निवेशकों के लिए 2 बिल्कुल अलग अलग तरह के जालों की पहचान की है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो आते हैं पहले जाल पर। यह है धांधली वाली वैल्यूएशन का जाल। और ये खास तौर पर एसएमईज यानी छोटे और मझोले उद्यमों के बाजार में ज्यादा देखने को मिल रहा है, जहां नियम कानून थोड़े ढीले होते हैं। अब ये होता कैसे है? देखिए, इसमें एक असली कंपनी होती है जो अपना आईपीओ लाती है, लेकिन उसका असली मकसद अपने बिजनेस को बढ़ाना नहीं होता, बल्कि आईपीओ के जरिए आए पैसों को इधर-उधर करना और शेयर की कीमतों के साथ खिलवाड़ करना होता है। मतलब कंपनी असली, लेकिन नियत में खोट। इसका एक जीता जागता उदाहरण है द्रोणाचार्य का मामला। कंपनी ने आईपीओ में वादा किया कि वो करीब 34 करोड़ रुपए जुटाएगी और उसमें से लगभग 28 करोड़ रुपए ड्रोन और उससे जुड़े सामान खरीदने पर खर्च करेगी। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन असल में क्या हुआ? सेबी की जांच में पता चला कि ड्रोन खरीदने पर सिर्फ 70 लाख रुपए खर्च हुए। जी हां, सिर्फ 70 लाख। बाकी के 27 करोड़ से ज्यादा रुपए कहीं और ही डाइवर्ट कर दिए गए। और ये सिर्फ कोई इल्जाम नहीं है। सेबी ने अपनी जांच में इसे एक धोखाधड़ी की योजना कहा है। साफ तौर पर कहा गया कि यह सब इसलिए किया गया ताकि प्री आईपीओ निवेशक, यानी कंपनी में पहले से पैसा लगाए लोग, मनमाने तरीके से बढ़ाई गई कीमतों पर अपने शेयर बेचकर निकल जाएं, और इसका सारा खामियाजा किसे भुगतना पड़ा? आम निवेशकों को। ये तो था पहला जाल। अब आते हैं दूसरे पर, जो शायद इससे भी ज्यादा सीधा और खतरनाक है। ये है डिजिटल डकैती। यहां ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। पहले वाले मामले में कम से कम एक असली कंपनी तो थी, लेकिन ये बाजार में हेरफेर नहीं है, ये तो सीधी सीधी चोरी है। इसका असली स्टॉक मार्केट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। ये पूरी तरह से एक साइबर फ्रॉड है। ये काम कैसे करता है, इसे ठाणे के एक 70 साल के शख्स के केस से समझते हैं। देखिए, अगस्त में उन्हें एक स्टॉक फोरम नाम के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाता है। फिर सितंबर में उन्हें एक फर्जी ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करने के लिए मनाया जाता है और वो अपना पहला निवेश करते हैं। अब उस ऐप में उन्हें जबरदस्त मुनाफा दिखता है, तो सितंबर से नवंबर के बीच वो कुल मिलाकर 6.4 करोड़ रुपए अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देते हैं। और फिर नवंबर में जब वो अपना पैसा निकालने की कोशिश करते हैं तो उन्हें ब्लॉक कर दिया जाता है। ऐप बंद, धोखेबाज गायब। आप सोच रहे होंगे कि कोई इतना पैसा कैसे लगा सकता है, क्योंकि धोखेबाजों ने उस फर्जी ऐप पर उन्हें दिखाया कि उनका पोर्टफोलियो 34 करोड़ रुपए का हो चुका है। ये एक ऐसा मायाजाल था, एक ऐसा भ्रम था जिसे देखकर किसी को भी और पैसा लगाने का लालच आ सकता है। और फिर आती है असलियत। वो 34 करोड़ तो बस स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर थे। हकीकत में उनका नुकसान हुआ 6 करोड़ 44 लाख रुपए का। जिंदगी भर की कमाई एक झटके में चली गई। बस यही फर्क है भ्रम और हकीकत का। तो अभी तक हमने उन चीजों की बात की जो साफ साफ गैर कानूनी हैं, धोखाधड़ी हैं।
लेकिन अब एक ऐसे मुद्दे पर आते हैं जो है तो कानूनी दायरे में, लेकिन नीयत पर कई सवाल खड़े करता है। और ये जुड़ा है हमारे मेन स्ट्रीम यानी बड़े बड़े आईपीओ से। जब कोई निवेशक आईपीओ में पैसा लगाता है तो आमतौर पर यही सोचता है कि ये पैसा कंपनी के पास जाएगा, उसके विकास में लगेगा, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। आईपीओ में पैसा दो तरीके से इस्तेमाल होता है। एक है फ्रेश इशू, जो पैसा सीधा कंपनी के खजाने में जाता है, और दूसरा है ऑफर फॉर सेल या ओएफएस, जहां पैसा कंपनी के मौजूदा शेयर होल्डर्स यानी प्रमोटर्स और पुराने निवेशकों की जेब में जाता है। वो अपना हिस्सा बेचकर निकल रहे होते हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक ट्रेंड बन गया है। कुछ बड़े उदाहरण देखिए। एलजी के 11,000 करोड़ के इशू में सारा का सारा पैसा ओएफएस था। टाटा कैपिटल में 8,600 करोड़ से ज्यादा प्रमोटरों के पास गया। लेंसकार्ट में 5,000 करोड़ से ज्यादा ओएफएस था। और वीवाक इंडिया का तो पूरा 3,000 करोड़ का इशू ही ओएफएस था। यानी इन मामलों में निवेशकों का पैसा कंपनी के पास गया ही नहीं। और यहीं पर वो सबसे बड़ा और जरूरी सवाल उठता है कि अगर कंपनी का भविष्य वाकई इतना उज्जवल है, इतना शानदार है, तो फिर कंपनी के अंदर के लोग, जिन्हें कंपनी के बारे में सबसे ज्यादा पता है, वो अपना पैसा निकालकर बाहर क्यों जा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हर निवेशक को किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले खुद से जरूर पूछना चाहिए। तो इन सब खतरों को देखने के बाद सवाल ये है कि एक निवेशक के तौर पर खुद को सुरक्षित कैसे रखा जाए। चलिए कुछ बहुत जरूरी और आसान सुरक्षा उपायों की बात करते हैं। यहाँ 3 ऐसे टेस्ट हैं जिन्हें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पहला है बैंक अकाउंट टेस्ट। याद रखिए, असली आईपीओ में पैसा कभी भी किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता। वो एएसबीए के जरिए आपके ही बैंक अकाउंट में ब्लॉक होता है। अगर कोई पैसा कहीं और भेजने को कहे तो समझ जाइए कि वो एक घोटाला है। दूसरा, ऐप सोर्स टेस्ट। कभी भी किसी भी हालत में व्हाट्सएप या मैसेज पर आए लिंक से कोई ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड मत कीजिए। ऐप हमेशा ऑफिशियल ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करें। और तीसरा, रेड हेरिंग टेस्ट। कंपनी का प्रॉस्पेक्टस यानी उसका पूरा ब्यौरा जरूर पढ़ें। अगर किसी कंपनी में कर्मचारी बस गिने चुने हों लेकिन उसकी वैल्यूएशन करोड़ों अरबों में लगाई जा रही हो तो तुरंत सतर्क हो जाइए। और आखिर में सबसे जरूरी बात, आज के इस बाजार में सबसे बड़ा जोखिम शायद गलत निवेश करना नहीं है, बल्कि बिना जानकारी के निवेश करना है। अनइन्फॉर्म्ड होना ही सबसे बड़ा रिस्क है। इसलिए जागरूक रहिए। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जब बाजार कहानियों से, नैरेटिव से भरा पड़ा हो, तो एक निवेशक के तौर पर तथ्यों को कैसे खोजा जाए, हकीकत तक कैसे पहुंचा जाए, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।